प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत, रज और तम। और 3 प्रकृति के लोग ही इस संसार में रहते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पहले है सात्विक, बोले जो सात्विक तरीके से रहे, संसार के व्यवहार से ज्यादा मतलब ना हो, बोले 2 समय का भोजन मिल गया, बड़े आनंद से गृहस्थी चल रही है, ज्यादा झंझट नहीं पालना, सात्विक। दूसरे राजसिक, बोले बंगला तो होनी चाहिए, बंगले में एसी तो होनी चाहिए, एसी बंगले में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, अच्छा बेबी तो होनी चाहिए। एक घरवाली, एक मैंने कुछ नहीं कहा। राजसिक जो सुख चाहे वो राजसिक, बिना एसी के महाराज रहा नहीं जाता, राजसिक प्रवृत्ति। पीने के लिए बिस्लरी का पानी चाहिए, हाँ वैसा पानी बहता नहीं है, राजसी प्रवृत्ति। अच्छा ये बुरी नहीं है, हर प्रकार के लोग जरूरी है संसार में, राजसी प्रवृत्ति। लेकिन राजसी प्रवृत्ति लोगों को विवाह करना चाहिए, बिना विवाह के पूर्ण राजसिक सुख नहीं मिलता। और तीसरी होती है तामसी। वो तामसी प्रवृत्ति क्या है, बोले राजसी सुख तो चाहिए लेकिन साथ में मदिरा भी हो, मांस भी हो, उल्टे सीधे काम भी हो, वो तामसी। सात्विक और राजसी दोनों प्रवृत्ति के लोग भी भगवान को उपासना करते हैं, और तामसी प्रवृत्ति के लोग भी भगवान की उपासना करते हैं। और एक गजब की बात बताऊं आपको, तामसी प्रवृत्ति के लोगों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो उनकी उपासना पद्धति भिन्न होती है। आप देखिए, हम और आप महाराज कथा सुन सुन के मर जाते, फिर भी भगवान नहीं मिलते, और उधर रावण को, कंस को भगवान साक्षात मारने के लिए आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भले उनकी प्रवृत्ति तामसी है लेकिन उनके अंदर भक्ति तो सात्विक है। इसीलिए बंधुओं, इन 3 प्रकार की प्रकृति के लोगों को नियंत्रित करने के लिए 3 प्रकार के राजा बनाए गए। बड़े ध्यान से सुनना आप। सात्विक लोगों को नियंत्रित करने के लिए राजा बनाया गया ब्राह्मणों को, संतों को। बोले तुम इन्हें संत, सात्विक प्रवृत्ति के लोगों के राजा हो। आप क्या कहते हो? पंडित जी महाराज, संत महाराज। क्यों कहते हो महाराज? अब हमसे कहते हो तुम महाराज जी, ना तो हमारे पास महल है, ना कोई सेना है, ना कोई राज्य है, महारानी भी नहीं है, फिर राजा क्यों कह रहे हो? बताओ ना, क्यों कह रहे हो? राजा तो वो होता है जिसमें सेना हो, महल हो, रियासत हो, वो राजा होता है। आप तो राजा भी नहीं, महाराज कहते हो, वो राजा से भी बड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान ने सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, उनका नियंत्रित करने के लिए ब्राह्मणों को और संतों को महाराज बनाया है। बोले तुम इनके राजा हो। आप बताइए, आप इतने लोग यहां बैठे हो, क्या छत्तीसगढ़ के आपके इस मोहल्ले में इतने ही लोग होंगे? और भी हैं, लेकिन यहां कौन आएगा? वही आएगा जो सात्विक प्रवृत्ति का होगा, अन्य नहीं आ सकते। राजसी प्रवृत्ति के लोगों को नियंत्रित करने के लिए क्षत्रियों का निर्माण किया गया, क्षत्रिय राजाओं का, जिनके हाथ में बल दिया गया, जिनके हाथ में राज्य करने की व्यवस्था दी गई। और तामसी प्रवृत्ति के लोगों को नियंत्रित करने के लिए राजा बनाया यमराज को। बोले इन तामसी प्रवृत्तियों को, क्योंकि ना तो ये ब्राह्मणों की सुनेंगे, ना ये राजा की मानेंगे, ना ये चोरी करने से बाज आएंगे, बोले इसीलिए इनका राजा यमराज है। यमराज की तो सबको महाराज एक न एक दिन माननी ही पड़ती है। तो तामसी प्रवृत्ति के लोगों का राजा है यमराज। अब आप बता लो, आपको कैसा राजा चाहिए? हम जैसा, या फिर आपके जो मंत्री इत्यादि बैठे हैं वैसा, या फिर यमराज? कैसा राजा चाहिए आप बता दो। यमराज जैसा चाहिए ना? अच्छा ठीक है, यमराज के पास ही जाओ। कैसा चाहिए? हमारे जैसा?
फोकट का राजा मिल रहा है, उनके और क्या चाहिए। बोले ना टैक्स देना ना बिल भरना, ये राजा बढ़िया है। बंधु, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन व्यास जी ने किया है। बोले भगवान ने भिन्न भिन्न समय पर धरती को अत्याचारों से मुक्त करने के लिए अलग अलग अवतार धारण किए हैं। आप भी जरा श्रवण करिए भगवान के वो कौन कौन से अवतार हैं। देखो, भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या आप जानते हैं? अब आप ये सोचो कि भगवान दैत्यों का संहार करने के लिए आए हैं, तो भैया वो दैत्य तो भगवान के ही कोई ना कोई पार्षद ही होते हैं। जो रावण और कुंभकर्ण थे वो तो भगवान के ही पार्षद जय और विजय थे। तो भगवान को क्या दैत्यों का संहार करने के लिए धरती पर आने की आवश्यकता है? भैया असल बात यह है, भगवान धरती पर दैत्यों का संहार करने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन साथ में एक काम करने के लिए आते हैं। क्या? भगवान अपने चरित्र से, अपने जीवन से हमको उपदेश देने के लिए आते हैं कि जीवन को कैसे जीना है, ये मुझसे सीखिए। हमें जीवन जीने की कला सिखाने के लिए भगवान आते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि राम जी केवल रावण को मारने के लिए आए थे? यदि रावण को मारना होता तो कब के मार देते। लेकिन भगवान राम पूर्ण मानवों का जीवन जीकर और ये बताने के लिए आए थे। बोले भैया जैसे मेरे जीवन में 1000 कष्ट आए, 1000 विपत्ति आई, फिर भी मैं किसी विपत्ति में मैंने धैर्य नहीं खोया, मुस्कुराता रहा। आपको मुझसे सीखना चाहिए कि कैसी भी संसार में विपत्ति आ जाए, जीवन में कितनी विपत्ति आ जाए, अपना धैर्य मत खोइए, अपनी मुस्कुराहट को दूर मत करिए। इसलिए भगवान आते। आपने कभी देखा है कि किसी मंदिर में राम जी बैठे हो, हे भगवान मेरी पत्नी चोरी हो गई, सिर पकड़ के बैठे हो? देखा है कभी? भगवान श्री कृष्ण रो रहे हो, कब क्या होगा, मेरे तो पूरी घरवारी मारे गए या युद्ध में, कभी रोते हुए देखा है सिर पकड़ के? नहीं देखा। और तुम्हारे घर छोटी सी भी समस्या आ जाए तुम महाराज पागलों की तरह रोने लगते हो। भगवान यही सिखाने आते हैं। जीवन में बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, एक बात याद रखना, यदि ये एक बात आपने जीवन में गांठ बांध ली तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं। कौन सी बात? एक बात याद रखो, जो भी हो रहा है यदि हमारे मन का हो रहा है तो भगवान की कृपा है। यदि हमारे मन का कुछ हो रहा है तो भगवान की कृपा है, और यदि हमारे मन का नहीं हो रहा तो भगवान की इच्छा है। ये बस 2 बात याद रखो। यदि कुछ हमारे मन का हो रहा है, हमने सोचा गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ गई, बंगला आ जाए, बंगला बन गया, तो भगवान की बड़ी कृपा, अरे भगवान। और यदि हमारे मन का नहीं हो रहा, समझ लो भगवान की इच्छा है। क्यों इच्छा क्यों है? क्योंकि हमारी सोच सीमित है, छोटी है। हमने गाड़ी मांगी, अरे वो कुछ बड़ा देना चाहते होंगे इसीलिए मुझे गाड़ी नहीं दे रहे, इसलिए इंतजार करवा रहे हैं। जब तक आप पॉजिटिव सोचोगे नहीं, जब तक आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखोगे, तब तक आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छा सोचिए, धीरे धीरे अपने आप अच्छा होता शुरू हो जाएगा। अब 24 घंटे गलत सोचते रहोगे तो कैसे काम चलेगा?